नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं, जीवन का सच है। ये कहानी है रामायण की। पर रामायण सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं, ये बताता है इंसान कैसे बनना चाहिए। जब धरती पर अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है, जब शक्ति, ज्ञान और वरदान अहंकार में बदल जाते हैं, तब भगवान को भी कहना पड़ देता है, अब मुझे आना ही पड़ेगा। ये कहानी तब की है, इंसान बनकर जन्म लेने का। उस समय धरती पर राज्यों की कमी नहीं थी, पर न्याय कम होता जा रहा था। ऋषि मुनि यज्ञ करते, पर राक्षस उन्हें तो डस देते। तपस्या होती, पर भय के साथ। धर्म जी रहा था, पर डर के साथ। इन सब के पीछे एक ही नाम था, लंका का राजा रावण दशीश। महापंडित, पर अहंकार से भरा हुआ। रावण ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने वरदान मांगा, देव, दानव और राक्षस मुझे न मार सके। पर उसने इंसान को कमजोर समझा और वही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। रावण के अत्याचार से देवता भी घबरा गए। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए और फिर क्षीर सागर विष्णु जी की शरण में पहुंचे। देवता बोले, प्रभु, धरती बचाइए। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अधर्म का अंत निश्चित है। इस बार मैं शस्त्र लेकर नहीं, मर्यादा लेकर आऊंगा। मैं जन्म लूंगा एक राजा के घर, अयोध्या में। और वही पल था जब भगवान के आने का समय तय हो गया। अयोध्या नगरी सुख, शांति और धर्म की नगरी थी। राजा दशरथ वीर थे, पर उनके मन में एक पिड्डा थी। उनके पास राज्य था, पर उत्तराधिकारी नहीं। 3 रानियां, पर संतान का सुख नहीं। आशी वशिष्ठ के कहने पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। अग्नि से खीर प्रकट हुई, जो रानियों में बांटी गई। और इसी यज्ञ के साथ भाग्य ने दरवाजा खोल दिया। अब अयोध्या में होने वाला था एक ऐसा जन्म जो सिर्फ एक राजकुमार का जन्म नहीं था, बल्कि अधर्म के अंत का संकेत था। अगले एपिसोड में श्री राम का जन्म और अयोध्या की खुशी।